हेलो 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 हेलो। लैंड कनेक्शन लाइव। क्या बोलते पब्लिक? गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज वगैरह सब आ रही है क्या? जस्ट कंफर्म में। अगर सब आ रही है तो अपन चालू करते हैं बस 1-2 मिनट में। आज अपन स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वाला क्वेश्चन करेंगे। तो उसके लिए आप लोग क्या करें कृपया करके कि मॉड्यूल उसका मॉड्यूल खोल दो, उसका मॉड्यूल खोल दो। स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डन 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 डन। ग्रुप में डाल देते लाइव नाउ। आ जाओ, आ जाओ ऑन द बीच पे। यस, चले। आई थिंक डाल दिया गया है ग्रुप पे। हेलो माइक चेक 1 2 3। क्या मेरी आवाज वीडियो आवाज वगैरह सब सही है? जस्ट कंफर्म। यस। तो हेलो हेलो माइक चेक। यस, आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेट्स गो। आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया? जस्ट कंफर्म में लाइव। चलो, लेट्स बिगिन द सेशन इन 1 2 3। सर आज के सेशन में मैं आपको एक चीज बता दूं। मैं आप आज के सेशन में अपन सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज नहीं करने वाले। अपन एमसीक्यूज के अलावा अपन सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि सर आपको ही पता है कि इसके अंदर एमसीक्यूज ही कितने हैं, 20 एमसीक्यू। और ये थियरी बेस्ड एमसीक्यू तो अपना एक एक सेकंड में हो जाएगा। तो फिर ये सेशन का मजा जब ही आएगा जब अपन पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो और ये कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ही मजा आएगा। तो अपन आ जाओ कंसेप्ट से चलते। आपकी मॉड्यूल ओपन कर लो, आपके पास जिस भी टीचर की बुक रहेंगी कंटेंट सब सेम ही रहेगा। मैं आपको कुछ ना कुछ पार्ट हाईलाइटेड करा दूंगा, उसमें से ही एमसीक्यूज आएंगे। उसमें से एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर के है उसमें से ही एमसीक्यूज आएंगे जो अपने एक्चुअल में अभी तक है इसमें अंदर। ठीक है, तो मैंने आपके लिए थोड़ा बहुत ये सेलेक्ट करके रखा था, अपन सब साथ में सेलेक्ट करेंगे। आ जाओ, लेट्स गो। स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। आप लोग आ जाओ। कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट करते करते चलेंगे, आप लोग भी मेरे साथ हाईलाइट करेंगे तो मज़ा आएगा आप लोगों को। क्लियर है क्या? बोलो भिड़ो यार, आप लोग बोलते नहीं हो ना तो जान पे आ जाती। बोलो रे, अरे कुछ तो बोलो। उतने जने देख रहे, उतने जने ने तो कमेंट कंटिन्यूसली करते रहने को ना। लेट्स गो। चलो सर, अपन ईच एंड एवरी लाइन पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, उतना उतना नहीं करने वाले। अपन क्या करेंगे पता है क्या? मेजर मेजर अपन मोटा मोटी अपन मोटा मोटी जो वर्ड्स मेरे को जिस पे मालूम है कि एमसीक्यूज है बुक में, बस उसको अपन पकड़ेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ईच एंड एवरी लाइन नहीं पढ़ते बैठेंगे। दिस इज नॉट अ रेगुलर क्लास। यस, लेट्स गो विद द फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन derived from the Latin word status which means a political state, which means a political state। इसके ऊपर एमसीक्यू बेटा, इसके ऊपर एमसीक्यू आप ध्यान दो। बस आज का लेक्चर आप सुन लोगे ना स्टैटिस्टिक्स का ये वाला, तो आपके मैं आपको बता रहा एमसीक्यू तो क्लियर हो ही जाने 100%। आपको खाली मतलब बीइंग अ थियरी चैप्टर आपको सिर्फ मालूम रहना कि कहाँ किधर क्या क्या है, और आपने उतना सेलेक्टेड पार्ट पढ़ लिया तो आपको मजा आ जाएगा। क्लियर? इट हैज ऑल्सो इट्स रूट फ्रॉम द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिका, स्टैटिस्टिका एंड जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। ठीक है, पनीर टिक्का का के लिख दो स्टैटिस्टिक, स्वास्तिक के जैसा स्टैटिस्टिक्स। ईच वन विच मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट। ये क्या है सर? पॉलिटिकल स्टेट, पॉलिटिकल स्टेट। अगर आप, मैं आपको बता भी दूंगा जब अपन एमसीक्यूज करेंगे ना कौन से एमसीक्यूज को अपन ने हाईलाइट किया। फॉर सेवरल डिकेट्स द वर्ड्स दिस। ठीक है, अब चलते अपन। स्टैटिस्टिक्स इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ हैंड मेकिंग टू ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल एलिमेंट्स ऑफ फैक्ट्स। इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनकाइंड टू ट्रांसलेट
कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स। बस ये जो मैं हाईलाइट करा रहा ना, उसको आप एग्जाम के पहले दो तीन बार पढ़ लोगे ना, बात खत्म है। आपको 2 मार्क या अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो 4 मार्क आराम से मिल जाएंगे, आराम से। सर नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें 2 है, सिंगुलर मीनिंग एंड प्लूरल मीनिंग। दोनों के एक डेफिनेशन देख लेंगे अपन, काम जम जाएंगे अपना। देखो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देयर आर 2, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब मैं ग्रीन कलर करूंगा तो आपको इधर थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो मैं कलर ले लेता, कौन सा, ब्लू कलर ले लूँ क्या? आई थिंक ब्लू कलर में दिक्कत नहीं रहने को ना। प्लूरल एंड सिंगुलर, यस, चलो बढ़िया। लाइट कलर लेना पड़ेगा कोई, ब्राउन। प्लूरल एंड सिंगुलर, चलो बढ़िया। नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपको जो ध्यान रखना है, देखो इन अ प्लूरल फॉर्म इट रिफर्स टू न्यूमेरिकल डाटा। प्लूरल फॉर्म में क्या रहता, सिंपल बात, प्लूरल फॉर्म में क्या रहता, न्यूमेरिकल डाटा पे रिफर करता, कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर विद सम डिफिनेट एम। सर ये पूरा का पूरा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम टू सेम अपने को इधर पूछा है, इसमें पूछा है, बोलो, एमसीक्यू में पूछा है। सर प्लूरल फॉर्म का मतलब क्या, सिंगुलर फॉर्म का मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो प्लूरल फॉर्म मतलब क्या, एक से ज्यादा। प्लूरल फॉर्म मतलब क्या, ऑब्वियसली एक से ज्यादा। तो अगर कोई अपन ने डाटा निकालना, अगर वो एक से ज्यादा चीज पे फोकस कर रहा, जैसे कि ये एग्जांपल क्या बोलता पता है क्या, देखो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ये एक कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या है, दिल्ली के लोग। 2 कंडीशन पे फोकस कर दिया इसने। दिल्ली में कौन मलेरिया से सफर कर रहा, जब उसने 2 कंडीशन पे फोकस कर दिया, दिस इज प्लूरल। मैंने बोला नंबर ऑफ हाइट ऑफ माई फ्रेंड्स, तो मैंने एक ही चीज पे फोकस किया, हाइट, वो हो गया सिंगुलर। अगर अपने पास कोई फैक्ट्स है, उसके ऊपर उसने 2 चीजें पे फोकस कर दिया। उसने क्या बोला, भाई पूरे इंडिया में मलेरिया हो रहा, ठीक है, पूरे इंडिया में लोगों को डिसीज हो रही, लेकिन मुझे ये डाटा निकाल के बताओ कि दिल्ली में किसको मलेरिया हो रहा। अरे दिल्ली में किसी को टाइफाइड भी हो रहा होगा, दिल्ली में किसी को ये भी हो रहा होगा। तो अगर 2 चीजों पे फोकस कर रहा तो दैट इज दिल्ली एंड मलेरिया, इसलिए हो गया प्लूरल। एंड सिंगुलर का फॉर्म क्या है, देखो सिंगुलर का एग्जांपल देखेंगे। देखो इन सिंगुलर फॉर्म द वर्ड स्टैटिस्टिक मीन द साइंस ऑफ डाटा दैट डील्स विद प्रिंसिपल डिवाइसेस स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर लो। सिंगुलर फॉर्म में ये सब आएगा, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इज दिस क्लियर? चलेगा? बस प्लूरल में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, मोर देन 1 फैक्टर को इफेक्ट करता। आराम से, कोई घाई नहीं, अपन आराम से करेंगे। प्लूरल में क्या करता, मोर देन 1 फैक्टर को इफेक्ट करता, मोर देन 1 फैक्टर को इफेक्ट करता। उसके बाद प्लूरल का ये डेफिनेशन से ये आप देख सकते हैं वापस से। इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर एमसीक्यू और अच्छा बन सकता, अभी भी ऑलरेडी एमसीक्यू है इसके ऊपर, लेकिन और अच्छा एमसीक्यू बन सकता मुझे ऐसा लगता। व्हाट इज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका प्लूरल फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ऊपर देखो आपके इसमें थियरी क्वेश्चन नहीं आते, आप लकी हो, नहीं तो इसके ऊपर 4 मार्क का थियरी क्वेश्चन 100% बनता। सर 4 मार्क का थियरी क्वेश्चन 100% बनने लगेगा, लेकिन एमसीक्यू आता तो इसमें से क्या देगा, ये इसमें से 3 देगा और एक आपको बाहर से दे देगा, और क्या बोलेगा, ये 4 ऑप्शंस में से बताओ कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है प्लूरल फॉर्म का। अब देखो नॉर्मल अपने दिमाग लगाते हैं, अपन ने क्या पढ़ा, दिल्ली का मलेरिया, अपना ये एग्जाम्पल फिक्स करते हैं अपन। अपना एग्जाम्पल क्या है, दिल्ली का मलेरिया। एग्जाम्पल क्या है अपना, एक तो पूरे इंडिया में अपन ने सिर्फ दिल्ली को पकड़ा, और पूरे बीमारियों में से अपन ने क्या पढ़ा, अपन कैंसर पकड़ लेते हैं। अभी कैंसर ट्रेंड में चल रहा। सर कैसे बातें कर रहे हैं आप, ट्रेंड में चल रहा, सॉरी, बट मतलब एग्जांपल, ठीक है। दिल्ली, पूरे इंडिया में दिल्ली और बाकी सब डिजीजेस में कैंसर। अब जब देखो 2 चीजों को अपन ने पकड़ा तो ये हो गया प्लूरल। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सर सबसे पहला एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब क्या है, फैक्ट्स को इकट्ठा करता। सेकंड, लार्ज नंबर ऑफ कॉजेस। ये जो दिल्ली में कैंसर हो रहा वो सिर्फ एक चीज के लिए अपने को यूज आएगा कि नहीं, सर ये बहुत मल्टीपल चीजों के लिए आएगा। अपने को ये भी समझेगा कि पूरे इंडिया में कितने लोगों को कैंसर हो रहा, अपने को ये समझेगा दिल्ली में कितने लोगों को कैंसर हो रहा, तो वो मल्टीपल रीजंस के लिए अपन वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज अ लार्ज नंबर ऑफ कॉजेस। मैं ये चीजों को बार बार क्यों रिपीट कर रहा, क्योंकि ऑप्शंस जब अपने को एग्जाम में जब ऑप्शंस पूछता ना, अपने को लगता है यार चारों की तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, इसलिए मेरे साथ रिपीट करो आप लोग। सबसे पहले एग्रीगेटर ऑफ फैक्ट्स मतलब क्या है, फैक्ट्स को कलेक्ट करना। सेकंड, लार्ज नंबर ऑफ कॉजेस रहना चाहिए। जो अपन स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं उसका सिर्फ सिंगल रीजन नहीं होना चाहिए। सब समझ रहे? अभी आपका ये रीजन क्या है, सिर्फ पास होना रीजन है क्या? नहीं, पास होने के अलावा अपने को नॉलेज भी गेन करना है। ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। थर्ड, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। ऐसा नहीं कि लोगों को बुरा लग रहा, अरे कितना बुरा लग रहा, पैसों से वो लोग टूट रहे, 1 लाख रुपए लग रहे, 2 लाख लग रहा, ऐसा नहीं बोल सकते अपन कि यार लोगों को बुरा लग रहा, नहीं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस रहना चाहिए। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स शुड बी इन्यूमरेटेड और रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ भाई हो रहा होगा 15-20 हजार लोगों को कैंसर, ऐसा नहीं, एग्जैक्ट, मतलब एक्यूरेसी नाम की कोई चीज रहने को ना, अपन स्टैटिस्टिक्स बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी नाम की चीज रहने को ना। तो मोटा मोटी एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स, लार्ज नंबर ऑफ कॉजेस,
न्यूमेरिकली रहने को ना, एक्यूरेसी रहने को ना। फिर शुड बी इन सिस्टमैटिक मैनर, ऐसा नहीं कि अड़म दड़म कुछ भी कर रहे, एक सिस्टमैटिक मैनर से चलने को ना, वेरी बेसिक है, हर एक चीज के ऊपर एग्जांपल नहीं दे सकता मैं। एंड प्री डिटरमाइंड पर्पस रहने को ना, ऐसा नहीं कि चलो भाई अपन आज क्या करेंगे, सब फैक्ट्स ले लेंगे उसके बाद सोचेंगे अपन इसका क्या करेंगे, ऐसा कुछ चलते नहीं रहता। अपना कोई पर्पस रहने को ना, अच्छा भाई ठीक है, ये अपन जब एनालिसिस निकाल रहे कुछ ना कुछ पर्पस है, राइट। फिर स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, मतलब वो अपन एक रिलेशन बताने को ना कि दिल्ली में मलेरिया इतने लोगों को हो रहा है तो दिल्ली में कैंसर इतने लोगों को हो रहा, सर इंडिया पूरे इंडिया में कैंसर इतने लोगों को हो रहा तो पूरे इंडिया में मलेरिया कितने को हो रहा है। सर ये अपन कहां पर आ गए, मैथ्स तो पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा लग नहीं रहा। दिस इज स्टैटिस्टिक्स, दिस इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स, क्लियर है क्या। चलो आ जाओ, इसके ऊपर एक ताजा एमसीक्यू देख लेते हैं, मेरा फेवरेट एमसीक्यू। ये कौन सा पेज नंबर है, 262, ठीक है। आ जाओ एमसीक्यूज पे चलते हैं। एमसीक्यूज किधर गया भाई तू। क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से देखो यस बताओ, 6 क्वेश्चन बताओ, 6 क्वेश्चन का जवाब दो, जनता जवाब चाहती है। अभी अपन ने पढ़ा विच ऑफ दिस इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूरल फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब भी मैंने आपको बताया कि सिमिलर क्वेश्चन आएगा, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूरल फॉर्म, बताओ क्या रहेगा। सर पहला वाला क्या बोल रहा, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड फॉर अ प्रीडिटरमाइंड पर्पस। सर ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब भी आपने बोला कि अड़म दड़म कुछ नहीं कर सकते, पहले एक रीजन रहने को ना, फिर अपन कर सकते हैं। यस सर। सेकंड, स्टैटिस्टिक्स शुड बी इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। हाँ सर, ये भी इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, मतलब ये अपन ने पढ़ा लग रहा। सेकंड, थर्ड क्या रहा, स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड। सर ये थोड़ा अजीब लग रहा, तो एक बार इसको साइड रखते, ठीक है। नेक्स्ट डी वाला क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज। ऑब्वियसली लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज के लिए इसका मतलब क्या है, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपली अपने को क्लियरली समझ में आ गया, सी इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स। इज दिस क्लियर, बोलो क्लियर है। ऐसा जब अपन उसको इतना फोकस से पढ़ना पड़ेगा, जब जाके इधर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो 4 ऑप्शन में से कौन सा नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स में कंफ्यूज होते ही होते। क्लियर, चलो आ जाओ वापस बैक टू पवेलियन। कहां पर थे अपन, 261 पेज नंबर पे आ जाओ। सर स्टैटिस्टिक्स अभी हो गया, 4 अपन ने पढ़ लिया। तो उसके बाद इधर एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये वाली, स्टैटिस्टिक्स मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। अपन ने पिछले पेज पे भी टिक किया था। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ, क्या है, क्रॉक्सटन एंड कोवडन इज सिंपल क्लियर। क्या बोल रहा, 4 स्टेजेस रहते हैं। सर वो 4 स्टेजेस क्या रहते हैं, ये ध्यान रख लो। अभी तक इसके ऊपर एमसीक्यू नहीं आया। एमसीक्यू पूछ सकता, आपको ये पूछ सकता कि 4 स्टेजेस दे दिया, इसको लाइन वाइज लगाओ कि पहला स्टेप कौन सा रहेगा, सेकंड स्टेप कौन सा रहेगा, थर्ड स्टेप कौन सा रहेगा, फोर्थ स्टेप कौन सा रहेगा। इसका लाइन में लगाने का आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन। सर सबसे पहले क्या करेंगे अपन, स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहले डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। अरे नालायक को 7 जने देख रहे, एक जना तो कमेंट कर दो, कुछ तो कमेंट कर दो, कुछ तो। हाँ नहीं सर समझ रहा, नहीं आ रहा, समझ रहा, ABCD ब्ला ब्ला ब्ला, हंस दो, कुछ तो करो। चलो सर सबसे पहला स्टेज क्या रहेगा, 4 स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज क्या है। सर सबसे पहला स्टेज है कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहले डाटा आएगा, उसके बाद तो अपन मिर्च मसाला कुछ कर पाएंगे। अगर अपने पास डाटा ही नहीं है तो फिर अपन क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कलेक्शन ऑफ डाटा। सर सेकंड स्टेप क्या है, डाटा को कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसका अचार डालेंगे। नहीं सर, उसको प्रेजेंट करेंगे। सर अपने पास डाटा आ गया, इधर से डाटा आ गया, इधर से डाटा आ गया, इसको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप इज व्हाट, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सर थर्ड स्टेप इज क्या, एक बार अपने पास देखो, सबसे पहले अपन ने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसको प्रेजेंट कर दिया, चलो ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, सर उसको एनालाइज करेंगे। उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि अच्छा भाई इसमें क्या करना है। और सर फिर लास्ट स्टेज क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन। मतलब अच्छा अपन ने एनालाइज किया, फिर अपने को समझा कि दिल्ली में कैंसर इसलिए हो रहा क्योंकि उधर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बोल रहा, पोल्यूशन ज्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन भी ज्यादा ये बोलना, लेकिन पोल्यूशन ज्यादा है वजह से इसलिए ये हो रहा। ये क्या है, अभी देखो आप वो दिल्ली का वो लोग बोल रहे कि पोल्यूशन के चक्कर में दिल्ली लोग रह नहीं पा रहे, वो मास्क लगा के चल रहे। सर उन्होंने क्या किया होगा, पहले डाटा को कलेक्ट किया होगा, फिर उन्होंने क्या किया होगा, प्रेजेंट किया होगा, फिर उन्होंने एनालाइज किया होगा, अच्छा कि दिल्ली में लोग मास्क क्यों लगा रहे, क्योंकि ये रीजन है। लास्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये है 4 स्टेजेस, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 4 स्टेजेस आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ABCD बोलेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ कि 4 स्टेज क्या रहेंगे, 1 2 3 4 आपको मालूम रहने को ना। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकंड क्या रहेगा बोलो, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंट करने के बाद फिर अपन एनालाइज करेंगे, अच्छा ये मसाला में। और फिर फोर्थ क्या रहेगा, बोलो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। क्लियर, 4 स्टेप्स क्लियर है। अंदर का एक बार नॉर्मली पढ़ लेना, इतना कुछ खास नहीं है। चले नेक्स्ट, फिर इन्होंने टाइम पास करने के लिए बहुत दे दिया, इंपॉर्टेंस एंड स्टैटिस्टिक्स मतलब सबके साथ इन्होंने रिलेशनशिप लगा दी। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स क्या रहता, स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्स क्या रहता,
स्टैटिस्टिक्स एंड ये सब रिसर्च, ये तो आपके लिए ये होमवर्क है। ये अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं, मेरे को लगता नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटी अगर स्टैटिस्टिक्स का आपको नॉलेज आ गया तो स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता कि भाई डाटा को लेते हैं अपन, तो क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, वो सब करते हैं। तो वो चीज़ देखो, मेरे को आपको बताता वो चीज़ हर एक फील्ड में काम आती है, चाहे वो ऑडिटर हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, सबके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है, और कुछ ना कुछ रिलेशन वो लोग बताते रहते हैं। इतना कुछ क्या बोल रहा, इतना कुछ खास नहीं, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। क्लियर है क्या? बोलो बेटा। डन 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 डन, चले अपन, चले गया आगे। अरे कुछ तो बोलो नालायक को। चलो यार, आप लोगों की चैट की स्पीड देख के तो मुझे मजा आ गया। यस सर, लेट्स गो सर। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे आ जाओ। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी अभी तक इन्होंने इसके ऊपर एक भी एमसीक्यू पूछा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे ये लोग अच्छा एमसीक्यू बना सकते हैं। सर लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है सर? देखो ये 5 लिमिटेशन है, वो बोल देगा वापिस से। जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, बोलो 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 बोलो। जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ऑफ प्लूरल फॉर्म, वो दे देंगे। 4 में से कौन सा लिमिटेशन नहीं है, ये 4 में से कौन सा लिमिटेशन नहीं है, 4 लिमिटेशंस को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल आइटम, मतलब वो ये नहीं डील करता कि दिल्ली में कोई ना कोई एक एरिया में किसी को समझ लो फॉर एग्जांपल कोई दूसरी बीमारी होगी, तो वो ये नहीं बोलता। उज्जवल पांडे वेलकम भाई वेलकम। तो वो इंडिविजुअल डाटा पे काम नहीं करता, ओवरऑल डाटा पे काम करता, ओवरऑल डाटा पे काम करता। ये उसकी क्या है, खमिया है। लिमिटेशंस ऑफ, देखो लिमिटेशंस ऑफ व्हाट, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अपन ने बोल दिया मतलब स्टैटिस्टिक्स मोटा मोटी देखा जाता तो इंडिविजुअल आइटम है, मतलब किसी को अगर मान लो कि हाथ कट गया, उसके लिए कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं हो रहा, ओवरऑल सबके लिए स्टैटिस्टिक्स रहता। सबसे पहला इंडिविजुअल आइटम ध्यान में रखना। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद क्वांटिटेटिव डाटा, मतलब वो नंबर्स पे खेल खेलता। वो ये नहीं देखता कि इंडियन वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप जीत गई तो लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, नहीं नहीं, वैसा लोगों को कितना अच्छा लग रहा है ये कोई डाटा नहीं है। न्यूमेरिकल्स में खेलेंगे अपन, क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे बात करेंगे। भाई क्वांटिटी पे बात करो, क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे बात नहीं करेंगे, क्वांटिटी पे बात करेंगे। इंडिविजुअल आइटम क्लियर है, क्वांटिटेटिव डाटा क्लियर है। सेकंड, स्टैटिस्टिक्स लॉज आर ट्रूली ओनली ऑन एवरेजेस। अब देखो होता क्या है, फैक्ट्स में अपन क्या करते हैं, 10-10 15-15 हजार लोगों का डाटा लेते हैं, तो वहां पर एक को बहुत ज्यादा बुखार है, एक को कम बुखार है, तो अपन क्या करते हैं, मोस्टली एवरेज पे चलता। कोई मतलब जिसको ज्यादा बुखार है या जिसको हाई लेवल कैंसर है उसको नहीं देखते, जिसको लो लेवल कैंसर है उसको नहीं देखते। वो लोग क्या करते हैं, मोटा मोटी वो लोग देखते हैं। इज दिस क्लियर? मोटा मोटी मतलब वो एवरेज पे चलते हैं, उसका लिमिटेशन है। सर सबसे पहले 3 लिमिटेशन क्या है? सबसे पहले वो लोग इंडिविजुअल आइटम पे नहीं चलते, मतलब इंडिविजुअल आइटम के लिए कोई काम की नहीं है। सेकंड रीजन क्या है, वो लोग क्वांटिटेटिव डाटा पे काम करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा पे काम नहीं करते। थर्ड रीजन क्या है, वो लोग एवरेज को देखते हैं, टोटल को नहीं देखते। इज दिस क्लियर? फोर्थ, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट रिवील द एंटायर स्टोरी। एंटायर स्टोरी नहीं बताता, खाली ये बताता कि भाई दिल्ली में इतने लोगों को कैंसर है इसकी वजह से। अरे उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते ना, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं बताता, एंटायर स्टोरी को नहीं बताता। क्लियर? स्टैटिस्टिक्स इज लायबल टू बी मिसयूज्ड। अब हो सकता है एंटायर स्टोरी जब मालूम नहीं पड़ी, जब अपने को कि सामने वाले की पूरी पिक्चर मालूम नहीं रहती, तो अपन उसको मिसयूज कर सकते हैं, बस यही है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। ये ध्यान रखो, ये लोग हेट्रोजीनियस का वर्ड देंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे, तो आपको लगेगा हाँ सर वो एच के जैसा कुछ तो भी था लिमिटेशंस में, तो टिक कर देता। नहीं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में फर्क है बेटा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में फर्क है। सर क्या फर्क है सर? होमोजीनियस मतलब एक जैसे, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। होमोजीनियस मतलब आप समझो हो से होम, होम होम होम, अपने घर में अपने जैसे लोग रहते हैं। होमोजीनियस मतलब अपने जैसे लोग, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। इज दिस क्लियर? तो ये है लिमिटेशंस। इसके ऊपर अभी इंस्टीट्यूट में एमसीक्यू नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं इसके ऊपर एमसीक्यू बनाऊं। सर क्या क्या लिमिटेशन है? सबसे पहले इंडिविजुअल आइटम पे काम करते हैं वो लोग। सर वो लोग क्वालिटी पे काम नहीं करते, क्वांटिटी पे काम करते हैं। सर थर्ड, वो लोग बोलो सर, थर्ड वो लोग एवरेजेस पे काम करते हैं। फोर्थ, एंटायर स्टोरी नहीं बताते। सर एंटायर स्टोरी नहीं बताते तो सर वो लोग क्या करते हैं, मिसयूज कर लेते हैं। और लास्ट एंड द थिंग दैट इज डाटा शुड बी यूनिफाइड एंड होमोजीनियस। एक जैसा डाटा नहीं रहता, ये इसका लिमिटेशन है। मतलब एक जैसा डाटा नहीं रहता मतलब क्या, स्टैटिस्टिक्स को यूज करने के लिए अपने को एक जैसा डाटा चाहिए रहता। हम अरे अपन किस पे मतलब एनालिसिस किस पे कर सकेंगे, सिमिलर डाटा रहेगा उसके ऊपर ना, ऐसा नहीं ना कि हेट्रोजीनियस डाटा रहा तो नहीं कर सकेंगे। तो डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस, ये मिलता नहीं, इसलिए ये हो गया लिमिटेशन। क्लियर है? अब उसके बाद इसके ऊपर तो एक एक चैप्टर, ये टाइम सीरीज चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर, इंडेक्स नंबर चैप्टर है। इंडेक्स नंबर का ऑलरेडी हो चुका है मेरे हिसाब से, आप लोगों ने वो लास्ट सेशन देख लिया होगा। अब चलते हैं अपन कलेक्शन ऑफ डाटा पे। कलेक्शन ऑफ डाटा कुछ नहीं, हिंदी में उसने बोल दिया कलेक्शन ऑफ डाटा। इसके अंदर जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा टू
टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। कौन सा है? प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। इसके ऊपर एमसीक्यू है भी और एमसीक्यू पूछ भी सकते हैं। सर प्राइमरी डाटा मतलब क्या है मालूम है क्या? अगर मैं मार्केट में भेज दूं, अगर मैं मार्केट में भेज दूं तो आप भी जहां से डाटा कलेक्ट कर सकते, दैट इज प्राइमरी डाटा, और बाकी आप जहां से डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज सेकेंडरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा मतलब क्या होता है मालूम है क्या? मैं जहां से डाटा कलेक्ट कर रहा, वो सामने वाले ने भी और कहीं से डाटा लिया होगा। आप समझ रहे? दिस इज सेकेंडरी डाटा। मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल आप समझो, अपन ने क्या किया, डायरेक्टली मैंने जाके पूछ लिया बाजू वाले अंकल को कि भाई बाजू वाले अंकल बताओ कि आपकी तबीयत कैसी है। ये हो गया प्राइमरी डाटा। मैंने क्या जाके डायरेक्टली पूछा। सेकंड क्या हुआ, बाजू वाले अंकल की तबीयत खराब थी, ऐसा न्यूज़पेपर वाले ने न्यूज़पेपर में डाला, और मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ा कि अरे यार बाजू वाले अंकल की तबीयत खराब है, तो मैंने कहां से पढ़ा? न्यूज़पेपर से। मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ा, इसलिए वो सेकेंडरी डाटा हो गया मेरे लिए। इज दिस क्लियर? प्राइमरी डाटा मतलब क्या हो गया? देखो, डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया यार अंकल की तबीयत खराब है, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया। सेकंड चीज, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखो क्या हो रहा है, अ थर्ड पर्सन इज कॉन्टेक्टेड हु इज एक्सपेक्टेड टू नो द नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द पर्सन। मतलब मैंने क्या किया, मैं लेक्चर ले रहा था तो मैंने क्या बोला, मेरे फ्रेंड को बोला भाई जाके तू पूछ के आ जा। तो मैंने डायरेक्ट नहीं पूछा, लेकिन मेरे फ्रेंड ने जाके पूछा, तो मेरे फ्रेंड मुझे आके बताएंगे, तो दिस इज नॉट सेकेंडरी डाटा। ये मेरे फ्रेंड को मैंने ही बोला भाई, ठीक है जा, ये हो गया। ये एस्टिमेट्स फ्रॉम द लोकल सोर्सेस एंड करस्पॉन्डेंस, हियर द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स एजेंट्स, ये वही हो गया, फ्रेंड के बदले एजेंट हो गया। ओरल ये हो गया। डाटा थ्रू क्वेश्चन एड्स, मैंने उनको क्या किया, एक लिस्ट बना के दे दिया सुबह क्लास आने से पहले कि भाई ये लिस्ट फिल कर देना, मेरे को समझ जाएगा कि आपकी तबीयत कैसी है, आपके घर में कितने लोग वगैरह। लास्ट इन्वेस्टिगेशन थ्रू इन्यूमरेटर्स। इन्यूमरेटर मतलब क्या होता है? ये जो सेंसस वगैरह के लिए ये लोग गवर्नमेंट जो डाटा लेते हैं ना, अगर आप वैसा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो दिस इज प्राइमरी डाटा। क्लियर है क्या? सेकेंडरी डाटा मतलब क्या? अपन जहां से डाटा कलेक्ट कर रहे थे भाई, उसने भी कहीं ना कहीं से डाटा कलेक्ट करके लाया। जैसे एग्जांपल न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर वाला जब न्यूज़पेपर में जब डाटा डालेगा तो भाई न्यूज़पेपर अपने घर पे सुबह 7 बजे आ जाता, उसके एक दिन पहले वो प्रिंट हो जाता, तो वो एक दिन पहले कहीं ना कहीं से डाटा कलेक्ट करता ना डाटा डालने के लिए, इसलिए वो क्या हो गया, वो सेकेंडरी डाटा हो गया। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना आपको, नॉर्मल ये जो सेकेंडरी डाटा ना, इसके नाम नॉर्मल नहीं है, बाकी सबके क्या नॉर्मल नाम है। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम रिसर्च पेपर। किसी ने रिसर्च करके उधर प्राइमरी डाटा डाला, अपने लिए वो सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि अपन रिसर्च पेपर से उठा रहे हैं। ऑब्टेन बाय यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स एंड दिस। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम ऑफिशियल एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रल पब्लिकेशंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स डीलिंग विद क्रॉप। ये मतलब मैं वही बोल रहा ना, प्राइमरी डाटा का याद रख लो, प्राइमरी डाटा कहां से लेता, बाकी सब क्या रहता सेकेंडरी। यार इसके ऊपर एमसीक्यू ओपन करेंगे। चले 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 चले। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कुछ खास नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मतलब बस इतना समझ लो आप कि इसको मार्क कर लो। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लास टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे कर रहे हैं अपन? क्योंकि उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अफिनिटीज है, इसलिए अपन उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है? आपका स्कूल का जब गैदरिंग होता है, स्कूल की गैदरिंग में क्या होता है, सब बहुत सारे बच्चे एक साथ आ जाते हैं, लेकिन अपन उसको स्कूल की असेंबली ले लो, सुबह की असेंबली, मॉर्निंग असेंबली, बहुत सारे बच्चे आके ग्राउंड में, लेकिन क्लासिफाई कैसे रहते हैं? सेक्शन वाइज। क्योंकि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये लोग 8th वाले, ये लोग 9th वाले, ये लोग 1st वाले, ये लोग 2nd वाले। पूरा डाटा स्कूल का ग्राउंड पे आ गया, क्लासिफाई कर रहे इनटू अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज क्लास। इज दिस क्लियर? डन 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 डन। क्या बोलो बच्चों? फिर रिक्विजिट्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन वंस अगेन, ये एकदम नॉर्मल है, आप एकदम नॉर्मल पकड़ के चलो, इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता। दिस मस्ट बी एग्जॉस्टिव। सर एग्जॉस्टिव मतलब क्या? सर एग्जॉस्टिव मतलब क्या? एग्जॉस्टिव मतलब क्या? कंप्लीट। एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट। डाटा मस्ट बी कंप्लीट। ऑब्वियसली क्लासिफाई करने के लिए, स्कूल में सब बच्चों को लेने के लिए डाटा मस्ट बी कंप्लीट ना, तो एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट। अगर एग्जाम में दे दिया, ऑप्शंस में दे दिया, अगर डाटा अपना इनकम्प्लीट है, इसका मतलब क्या है? दिस इज नॉट अ गुड रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। दिस इज नॉट अ रिक्विजिट ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। कंप्लीट। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये एकदम है ना नॉर्मल है, मतलब आप समझो कि अगर आप कोई लड़का या लड़की ढूंढ रहे, ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा वियर्ड है, लेकिन समझो आप कोई लड़का या लड़की ढूंढ रहे। सर आप लड़का क्यों ढूंढोगे? अरे मैं लड़की ढूंढूंगा ऑब्वियसली। जब मैं लड़की ढूंढूंगा तो मैं क्या सोचूंगा मेरे दिमाग में? शी शुड बी कंप्लीट, मतलब वो हर तरीके से सही रहने को ना। शी शुड बी अनएम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस मतलब क्या? मतलब एम्बिग्यूअस नहीं रहने वाला। एम्बिग्यूअस मतलब क्या? गड़बड़। अनएम्बिग्यूअस मतलब क्या? नहीं गड़बड़। शी शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप ये वर्ड ध्यान रखो। सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या? कि अगर मतलब इफ ये आ रहा तो ये नहीं आ रहा, मतलब एक लड़की आएंगे दूसरी लड़की थोड़ी आएंगी। इट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर है? फनी तरीके से याद रखने की कोशिश करो। शी शुड बी ऑफ स्टेबल माइंड। शी शुड बी फ्लेक्सिबल। ठीक है? मैं बोलो पुणे में रहना है, पुणे में रहना है, मैं बोला होम टाउन जाना है, शुड बी लिटिल फ्लेक्सिबल। शी शुड सूटेबल, मतलब मेरे को सूट होनी चाहिए। शी शुड बी होमोजीनियस, सिमिलर रहने चाहिए। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस नहीं रहने को ना। शी शुड
इट शुड बी अ रिवीलिंग क्लासिफिकेशन। रिवीलिंग क्लासिफिकेशन मतलब क्या, वो मेरे साथ आए तो सबको समझ जाने को ना कि मेरी वाइफ ही है, एग्जाम्पल, ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल में थोड़ा फनी बनाने को बोल रहा, ठीक है। नेक्स्ट, शी शुड बी रिलायबल, मैं उस पर रिलाई कर सकूं वैसे रहने को ना। एंड शी शुड बी एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब क्या, सफिशिएंट, मेरे लिए सफिशिएंट रहने को ना। इज दिस क्लियर? तो आपको ये 2-3 बार ये वर्ड्स क्या करना है, सफिशिएंट, ये सब याद लिख लो। जो हार्ड हार्ड है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या, अगर ये आ रहा तो दूसरा नहीं आ रहा, बस मतलब ये आ रहा तो ये नहीं आ रहा। तो रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर एमसीक्यू आया नहीं लेकिन आ सकता है, एमसीक्यू कैन बी फ्रेम्ड। 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा विच इज नॉट अ रिक्विजिट फॉर अ गुड क्लासिफिकेशन। क्या है बोलो, एग्जॉस्टिव रहने को ना, अनएम्बिगस मतलब क्लियर रहने को ना, याद मत करो बस, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, हाँ ठीक है भाई ये आ रहा तो इसके अलावा कोई नहीं आ रहा। स्टेबल रहने को ना, दिमाग से स्टेबल रहने को ना, फ्लेक्सिबल रहने को ना, उसने सूटेबल रहने को ना, मेरे को सूट होने को ना, होमोजीनियस मतलब होम, रिवीलिंग क्लासिफिकेशन, रिलायबल, एडिक्वेट। इज दिस क्लियर? बस जनरल सर अपन को याद नहीं करना है क्योंकि अपने को थियरी पेपर नहीं आना है, एमसीक्यू पेपर आने वाला है। डन। एडवांटेजेस क्या है, इट कंडेंसेस द डाटा, क्लासिफिकेशन करने के बाद क्या हो रहा है, जो डाटा इतना सारा था अपन ने उसको कंडेंस कर दिया। एंड इग्नोर अननेसेसरी डिटेल, इट फैसिलिटेट, कंपेयर कर सकते हैं अपन, चलो भाई 8th की लाइन बहुत बड़ी दिख रही मतलब 8th के बच्चे ज्यादा है, 9th की लाइन छोटी दिख रही मतलब 9th के बच्चे कम है। उसके बाद 9th वालों की हाइट बड़ी है, 8th वालों की हाइट छोटी है, अपन क्या कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं अपन ने, अगर उसको क्लासीफाई कर दिया तो। इट्स हेल्प इन स्टडिंग रिलेशनशिप विद सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हाइट का हो गया, वेट का हो गया, अपन ऐसा सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स को वो कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स फर्दर स्टैटिस्टिकल, वाह क्या एडवांटेज दिया, वाह। क्लियर? टाइप्स ऑफ फोर डाटा, इसके ऊपर क्वेश्चन है एमसीक्यू, टेम्पोरल पे क्वेश्चन है, तो यह ध्यान रखो सर। 4 टाइप्स ऑफ डाटा है, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल, स्पेटल, क्वालिटेटिव। सर क्या क्या है, मोटा मोटी टेम्पोरल मतलब क्या रहता, हाईलाइट कर लो, डिफरेंस इन टाइम के कारण, डिफरेंस इन टाइम के कारण अगर है तो उसको बोलते हैं अपन टेम्पोरियल, टेम्पोरियल क्लासिफिकेशन। फिर क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब क्या है, इस बार इधर इसको हाईलाइट कर दो, व्हेन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज डिफरेंस इन क्वांटिटी, डिफरेंस इन क्वांटिटी। डन। जैसे हाइट, वेट मतलब मेरी हाइट, मेरा वेट मेरे दोस्त के हाइट या वेट से अलग है, तो वो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्लियर है क्या, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, टेम्पोरियल क्लासिफिकेशन मतलब क्या, टेम्पोरियल क्लासिफिकेशन मतलब आपको ऐसा लगेगा कुछ देरों के लिए, यस कुछ दिनों के लिए। अब जैसे अपने जो यूएस वाले, जैसे कोई मामा लोग हैं, वो लोग क्या करते, यूएस वाले मामा इधर आ रहे, टाइम का चेंज है, वो टेम्पररी आ रहे ना, वो परमानेंट थोड़ी शिफ्ट हो रहे, टेम्पररी वो लोग आ रहे, इसलिए डिफरेंस इन टाइम। अब ऑब्वियसली यूएस और इंडिया में टाइम रहता तो मैंने उसको वैसा कनेक्ट किया। फिर जोग्राफ, सर उससे आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये जोग्राफिकल लोकेशन अलग है, इसमें क्लियरली बोलेगा जोग्राफिकल लोकेशन और प्लेस के हिसाब से अलग है, तो वो जोग्राफिकल लोकेशन है, लेकिन टाइम में चेंज में अलग है, तो वो क्या है, टेम्पोरियल है। तो ये चीज ध्यान रखना, टी फॉर टाइम, टी फॉर टेम्पोरियल, जोग्राफिकल लोकेशन का अलग से देंगे तो जोग्राफिकल या स्पेटियल। क्लियर है? रैंडम डूड, हाय ब्रो। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन मतलब क्या, उसके क्वालिटीज पे अपन बात कर रहे हैं, सर क्वालिटीज पे बात कर रहे हैं, इज दिस क्लियर? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये क्या है। डन डन डन। सर एट्रीब्यूट मतलब क्या, सर एट्रीब्यूट मतलब क्या, एट्रीब्यूट मतलब क्या, लिख लो एट्रीब्यूट का मीनिंग लिख लो। एट्रीब्यूट मतलब इज नथिंग बट क्वालिटी या उसका कोई फीचर, क्वालिटी या उसका कोई फीचर, या अपन कोई क्वालिटी या फीचर पे बात कर रहे हैं, दैट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इज दिस क्लियर? तो 4 टाइप के हैं, तो एमसीक्यू जैसे उसने बोला डिफरेंस इन टाइम का कौन सा टाइप का क्लासिफिकेशन है, तो अपन उधर ऑप्शन टिक करेंगे टेम्पोरियल। क्लियर है? अगर बोल दिया कि एट्रीब्यूट पे चेक कर रहे हैं अपन किसी के, दैट इज क्वालिटेटिव। किसी के देखो एट्रीब्यूट अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में अगर अपन कर सकते हैं ना उसको, दैट इज हाइट, वेट, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, तो फिर वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर? डन 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 डन। उसके बाद कौन सा खास है, कोई खास नहीं इसके अंदर, कोई खास नहीं, ये लाइन टिक कर दो। मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन, इट इज अ क्लासिफिकेशन फिर मोर देन वन एट्रीब्यूट आर इन्वॉल्व, और फिर ये सिंपल क्लासिफिकेशन मतलब जहां सिर्फ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन जज कर रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन 3 है, टेक्सचुअल, टैबुलर, डायग्रामेटिक। आपको मालूम है टेक्सचुअल मतलब क्या, नॉर्मल टेक्स्ट एकदम बोरिंग पैराग्राफ फॉर्म में रहते हैं। क्लियर? कोई नहीं, देखो हेल्प ऑफ पैराग्राफ या नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। इसके अलावा इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देख लो। मेरिट्स ऑफ अ मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या रहता, ये सिंपलिसिटी है, मतलब सिंपल है। ठीक है? एंड इवन अ लेमैन कैन प्रेजेंट, मतलब अगर पैराग्राफ में लिख दिया और उसको इंग्लिश आती तो वो भी पढ़ सकता है, लेकिन अगर अपन टेबल में डाल दिए तो वो थोड़ा कुछ लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि भाई यार ये कैसा है, लेकिन पैराग्राफ में लिखा तो सबके लिए एकदम चिल। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यहाँ पर एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड लिखते हैं अपन।
उसके बाद हाँ देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द अदर मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। मतलब अदर मोड्स सर कौन से सर, टैबुलर और डायग्रामेटिक के लिए फर्स्ट स्टेप अगर पूछा तो टैबुलर एंड डायग्रामेटिक के लिए फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा बोलो सर, फर्स्ट स्टेप इज टेक्सचुअल, दिस इज अ स्टार एमसीक्यू, ये लोग एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ये बोलेंगे व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स टैबुलर या डायग्रामेटिक, तो अपने को मालूम ही नहीं, बहुत छोटू सा लास्ट लाइन में एमसीक्यू है, दिस इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अदर मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन इज टेक्सचुअल, क्लियर, डन डन डन। पर ये प्रीफर नहीं करता, उन्होंने खुद ने बोल दिया इज नॉट प्रीफर्ड एज अ स्टैटिस्टिशियन। सर अब चलते हैं अपन नेक्स्ट इस पे टैबुलर पे, टैबुलर पे आपको क्या ध्यान देना है, देखो टैबुलेशन इज अ साइंटिफिक प्रोसेस यूज्ड इन सेटिंग आउट द कलेक्टेड डाटा इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, उसके बाद ये लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट रहता, उसके बाद इधर आ जाओ, टैबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसिंग क्लासिफाइड डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इट मे बी मोर इजीली अंडरस्टूड सो दैट एनी कंपैरिजन कैन बी है। अब 3-4 डेफिनेशन है, उसमें से मुझे ये फेवरेट लगती, तो ये इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ भी सकते, इससे आपको समझ भी जा रहा कि टैबुलर क्या बोलता, मार्क कर लो और आगे बढ़ो, कोई इतना याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। सर नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एसेंशियल पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल, ये तो भैया पूछेगा ही पूछेगा, एक एमसीक्यू इसके ऊपर आएंगे ही आएगा, डायरेक्टली अपन उतना पढ़ते नहीं बढ़ रहे, डायरेक्टली आप इधर आ जाओ, डायरेक्टली इधर आ जाओ। सर इसको बोलते टेबल, टेबल बोल रहे टाइटल, स्टार्टिंग सबसे ऊपर किसको बोलते टाइटल, फिर रो को जो रिप्रेजेंट करता, मतलब अगर अपन ने रो डाले, रोज के नाम को देखो उसका क्या बोलता है, उसका नाम बोलते हैं रो डेजिग्नेशन, रो डेजिग्नेशन को क्या बोलते हैं अपन, स्टब, बोलो मेरे साथ, कमेंट करो, कमेंट करो, रो डेजिग्नेशन को क्या बोलेंगे अपन, स्टब। फिर सर कॉलम डेजिग्नेशन को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कैप्शन, सी से कॉलम डेजिग्नेशन, सी से कैप्शन, सी से कॉलम डेजिग्नेशन एंड सी से कैप्शन, क्लियर है, इसको बोलते हैं कैप्शन, इसको बोलते हैं स्टब, बाकी सबको बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं बॉक्स सेट। सर बॉक्स सेट मतलब क्या हो गया, देखो ये कैप्शन और ये वाला पार्ट भी आ गया, दिस इज पूरा का पूरा बॉक्स सेट, क्लियर, और उसके नीचे रहता सोर्स और फुटनोट, इसके नीचे रहता सोर्स और फुटनोट, एमसीक्यू इसके ऊपर बनता है, क्लियर, डन 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 डन। और क्या बताना है, देखो इसको बोलते, वापिस सुन लो एक बार, इसको बोलते टाइटल, कॉलम हेडिंग को बोलते कैप्शन, रो हेडिंग को बोलते स्टब, ये पूरे को बोलते बॉक्स सेट, इसको बोलते बाकी जो अंदर का जो डाटा रहेगा उसको बोलते बॉडी, उसके नीचे सोर्स और उसके नीचे फुटनोट, क्लियर है क्या, बोलो भाई क्लियर है क्या। इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, और यही मोटा मोटी बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल चैप्टर था, अभी आगे थियोरेटिकल चैप्टर कम है, डन 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 डन। मतलब सिखाने लायक कम है, जो एग्जाम में आपको पूछता है। हाँ ये देख लो, ये क्या बोल रहा, वी शैल कंसिडर 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, पाई डायग्राम, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले अपसिका, अब इसको बोलते हैं अपसिका, सर ये क्या रहता, दिस इज एक्स एक्सिस वाले पार्ट को बोलते हैं अपसिका, और जो वाई एक्सिस वाले पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, डन। के बाद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा आर थ्रू चार्ट्स, डायग्राम्स एंड पिक्चर इन अदर अट्रैक्टिव एंड अल्टरनेटिव मेथड, इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि एमसीक्यू पूछ सकते हैं, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन, ठीक है। सर लाइन डायग्राम इज सिंपल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जो डाटा दिया है उसको लाइन डायग्राम में ड्रॉ कर दो, ये हो गया लाइन डायग्राम, कुछ खास नहीं है। सर बार डायग्राम में क्या है, देखो बार डायग्राम का एग्जाम्पल किधर है, ये दिस इज नॉट अ बार डायग्राम, बार डायग्राम मतलब क्या होता है बताइए क्या, देखो ऐसा आपको पता था, ये हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज ये दिस इज बार डायग्राम, ठीक है, ये हो गया बार डायग्राम, सिंपल। अब बार डायग्राम में सर क्या हमको टिक करना है, अब देखो मैं पता द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज द बार डायग्राम, दिस इज द वापस से क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा ऑफ डिस्क्रीट टाइप, कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों भी, मार्क कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, उसके बाद और हाँ देखो ये वाला, a good rule is to use in determining the direction if the legend describing the bar is to be written under this used when it is not requirement, horizontal ones can be used, मतलब वो क्या बोल रहा कि अगर अपन ने यहाँ पर सर, यहाँ पर अगर अपन ने इधर क्या किया, अगर इधर अपन ने कुछ नाम लिखा तो ये लोग वर्टिकली डालते हैं, वर्टिकली, लेकिन अगर अपन इसको नाम नहीं लिखना है तो अपन हॉरिजॉन्टल भी बना सकते बार, ऐसा बोल रहे हो, मतलब ऐसा भी बना सकते, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, वर्टिकली बनाना जरूरी नहीं है, इज दिस क्लियर।
सर उसके अलावा बस ये ध्यान रख लो क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिया नहीं है, तो एमसीक्यूज भी अभी तक पूछा नहीं है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, ये सिर्फ ध्यान रख लो कि सिंपल बार, मल्टीपल बार, सब डिवाइडेड, परसेंटेज, डेविएशन, ब्रोकन बार्स। अब रेगुलर क्लास में अपन इसके ऊपर 2-2, 3-3 लाइन लिखते डिस्कस करते, मेरे को लगता नहीं, लेकिन एमसीक्यू अभी तक इतना कुछ खास पूछा नहीं है तो पूछेगा भी नहीं अभी। ठीक है डन। ये जो अंदर का डाटा है ना बस एक एक बार पढ़ लेना, समझ जाएंगे आपको, नॉट सो इंपॉर्टेंट। फिर थर्ड है पाई डायग्राम और एंगुलर। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, इसको एंगुलर डायग्राम भी बोलते हैं, जो कि इधर ही बोला, पाई डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर डायग्राम। ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता। पाई डायग्राम इज अ सर्कुलर ग्राफ, जैसे अपन ने देखा था वो नीचे, इट्स अ सर्कुलर ग्राफ, मतलब ऐसा सर्कल रहता, सर्कल बन जा, नहीं बना, हाँ बन गया, देखो ऐसा एक सर्किल बन जाता, क्लियर है क्या, डिलीट हो जा, हाँ। और हाँ, दिस इज 360 डिग्रीज में रहता या 2 रेडियंस, इसके ऊपर भी एमसीक्यू बनानी है, एमसीक्यू बन सकता। ये सर्कुलर डायग्राम है या पाई डायग्राम में हाउ मेनी डिग्रीज इज यूज्ड या हाउ मेनी रेडियंस आर यूज्ड। चलो 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 चलो, इसी के साथ अपना सेकंड चैप्टर भी हो गया, मतलब 4.1 हो गया, 4.2 पे आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वंस अगेन सर, इसके अंदर वेरिएबल, वेरिएबल, टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल मतलब क्या है, अब ये सब आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें से ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी पैराग्राफ डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मोटा मोटी क्या क्या रहता है उसके अंदर बता देता। वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस, या डिसकंटिन्यूस को अपन डिस्क्रीट भी बोलते हैं। सर अब कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस में फर्क क्या रहता, वो अपन नीचे पढ़ेंगे। टैली बार्स, सर ये 5 को ऐसा लिखते हैं अपन, आई थिंक अभी आपकी एग्जाम से तो इतना तो आपको याद ही होगा कि 1 2 3 4 5 तो टैली बार्स बोलते हैं। उसके बाद वो मेथड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेथड को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बाकी पूरी उन्होंने बस थियरी बोलने के लिए बोली, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थियरी में मार्क करा के ले रहा, आपको टेंशन मत लो आप। फ्रीक्वेंसी क्या रहता, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज द नंबर ऑफ टाइम एन ऑब्जर्वेशन अक्कर्स, मतलब वो ऑब्जर्वेशन कितने बार अक्कर हो रहा, वही क्या है उसका फ्रीक्वेंसी है, वही क्या उसका फ्रीक्वेंसी है। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 टाइप्स, डिस्क्रीट एंड ग्रुप या कंटिन्यूस। अब सर इसके अंदर है ना नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट मतलब ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये बिग क्वेश्चंस के लिए, मतलब जो आपके लिए 7 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेकिन आपको एमसीक्यू आने वाले हैं, तो ये सब कुछ काम करनी है। बस ये पढ़ लो, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल, इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया। यहाँ पर कंटिन्यूस और डिस्क्रीट को आ जाओ मार्क करते। सर कंटिन्यूस वेरिएबल is assuming any value within a certain range or interval। सर assuming any value मतलब क्या हो गया, 44 से 45 अगर मेरा वेट 44 से, अभी 44 नहीं 80 से अगर 81 मेरा वेट हो रहा, तो कंटिन्यूस क्या बोलता मालूम है क्या, तुम्हारा वेट 80.1 भी हो सकता, तुम्हारा वेट 80.2 भी हो सकता, 80.5 भी हो सकता, कंटिन्यूसली वैल्यू चलते रहती, कंटिन्यूस वेरिएबल। लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल क्या बोलता, नहीं भाई तुम्हारा वेट 80 से 81 ही होगा। सर ऐसा कैसे हो सकता, इसलिए दैट इज नॉट अ राइट एग्जांपल फॉर डिस्क्रीट। सर डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए क्या है, क्लास में कितने बच्चे हैं, ऐसा थोड़ी होगा 63.5, एक तो 63 बच्चे रहेंगे, अगर 2 बच्चे आ गए तो 65 हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी रहेगा 63.5 या 63.25 या 63.7। तो अगर हाइट की बात करो तो हाइट तो सर इंच इंच बढ़ती, सर हाइट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल क्योंकि थोड़ा भी आता, लेकिन डिस्क्रीट इज ओनली इंटीग्रल वैल्यूज, ओनली इंटीग्रल वैल्यूज। इसके ऊपर एमसीक्यू आता ही है, एंड क्या है एग्जैक्ट मेजरमेंट, एग्जैक्टली एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं, दैट इज डिस्क्रीट। लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं रहता, कंटिन्यूअस क्या रहता मैंने आपको बता दिया, क्लियर। डन 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 डन, बाकी कुछ खास नहीं, क्लास वेट तो वगैरह ये सब आपको मालूम ही है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, डन। हाँ आ गया भाई, आ गया देखो, अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास बाउंड्री, एक सेकंड जस्ट सेकंड आ गया हूँ। हाँ, ट्रू लोअर क्लास लिमिट, ट्रू अपर क्लास लिमिट मतलब क्या रहता, अगर वो 2 नंबर्स के बीच में, एक अपर लिमिट और दूसरे का लोअर, मतलब एक का अपर लिमिट और दूसरे का लोअर लिमिट के बीच में अगर गैप है, तो उसको वो लोग फिल कर देते और वो कंटिन्यूस बना देते। वो कंटिन्यूस बनाने के बाद उसको बोलते हैं ट्रू अपर लिमिट। इसको क्या करते सर, प्लस हाफ ऑफ द गैप और माइनस हाफ ऑफ द गैप से फिल करते, क्लियर। डन 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 डन। के बाद तो ऐसा कुछ खास है ही नहीं, के बाद कुछ खास है नहीं, ये ध्यान रख लो। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या रहता,
क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास की विड्थ। सर ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या काम आती है? जब अपन बोलो, जब अपन हिस्टोग्राम में सर, जब क्लास इंटरवल सेम साइज के नहीं रहते, क्लास इंटरवल्स सेम साइज के, सेम इंटरवल्स के नहीं रहते, जब अपने को फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी काम आती है। क्लियर है क्या? मेरे को लगता है मोटा मोटी बन गए सर। हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, कर्व, ये इन्होंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, लेकिन एमसीक्यू दिया है तो अपन डायरेक्टली एमसीक्यू के थ्रू पढ़ लेंगे। और तो इसके अंदर कुछ बताने लायक है क्या मेरे को? कि आ जाते हैं अपन क्वेश्चंस पे। इधर आ जाओ, इधर पेज नंबर 276 पे आ जाओ। पेज नंबर 276 में ये वाला देखो। Here the class intervals are defined by class limits, so we have to find the class boundaries for drawing the histogram. Class intervals are defined by class limits. यहाँ पर देखो हिस्टोग्राम की एक खास बात क्या रहती है, उसको कनेक्टिविटी चाहिए। यहाँ पर देखो 59 के बाद डायरेक्टली 60 है, तो इससे अपन हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। हिस्टोग्राम के लिए 0.5 और ये 59.5 चाहिए। क्लियर है क्या? इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन ने अभी जो किया 59.5 और 59.5, इसको बोलते हैं क्लास बाउंड्री बनाना। वो क्या बोल रहा है? क्लास इंटरवल्स एज डिफाइंड बाय द क्लास लिमिट्स, सो वी हैव टू फाइंड द क्लास बाउंड्रीज फॉर ड्राइंग द हिस्टोग्राम। क्लियर है? इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता। ऑल द क्लासेस हैव सेम विड्थ, यहाँ पर क्या बोल रहा है? सेम विड्थ है, देयरफॉर व्हेन ड्राइंग द हिस्टोग्राम हाइट ऑफ द रेक्टेंगल में बी प्रेजेंटेड बाय क्लास फ्रीक्वेंसी। ये भी इंपॉर्टेंट है, जब सेम विड्थ रहता ना तो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल्स वुड बी व्हाट? क्लास फ्रीक्वेंसी। लेकिन सर अगर यहाँ पर सेम विड्थ नहीं है, अगर डिफरेंट विड्थ है तो अपन फिर यहाँ पर क्लास फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करते, इंस्टेड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्या था वो? फ्रीक्वेंसी जो अपन ने अभी, हाँ, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज यूज्ड, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज यूज्ड। सर सेम विड्थ रहा तो फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, लेकिन अगर सेम विड्थ नहीं रहा तो अपने को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज करना पड़ता। सर हाउ डू वी फाइंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? इसका फॉर्मूला क्या है बोलो? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय, लिखो, क्लास विड्थ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, रेगुलर क्लास में अपन ने किया है, बहुत जोर। डन। सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या रहता है? देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, टॉप साइड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बार। ये देखो, ये इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ज्वाइन करते करते, मिड पॉइंट ज्वाइन करते करते जो ग्राफ बनेगा उसको बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखो ये ग्रीन कलर का है, लेकिन आपको पूरा ब्लैक दिख रहा होगा। सर आपको ग्रीन दिखाओगे एक बार? मैं आपको बताता, देखो मैं आपको बताता एक चीज अपन करते हैं आज, एक चीज अपन करते, देखो 817, देखो अब आपको ग्रीन दिख रहा? नहीं सर, लेकिन आपको मेरी ग्रीन स्क्रीन दिख रही होंगी ना, तब वो फिल्टर लग के इसलिए आपको वो ये दिख रहा। चलो कोई बात नहीं, जान दो, नेक्स्ट टाइम फिर कभी मैं बताऊंगा आपको। डन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हो गया। चलो आ जाओ सर एमसीक्यूज चालू करते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, एमसीक्यूज फटाफट निपटालेंगे। मोटा मोटी सब एमसीक्यूज के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ के आगे एमसीक्यूज फटाफट निपटाएंगे। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टैटस व्हिच मींस, बोलो सर, बोलो ऑप्शंस। सर पॉलिटिकल स्टेट अपन ने चिल्ला के बोला था उधर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज सिनोनिम वर्ड्स? देखो आराम से देखने का, कंफ्यूज नहीं होगा। सर स्टेटस, हाँ सर, स्टैटिस्टिक, हाँ सर, स्टैटिस्टिका, अरे हाँ सर तीनों भी सही लग रहे हैं। इसका मतलब क्या ए ऑप्शन है क्या? जी हाँ सर ए ऑप्शन है, लेकिन कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए इसलिए अपन वापस पूरा चेक करते हैं। सर स्टेटस नाम की कोई चीज नहीं रहती, इसका मतलब ये गलत है। सर स्टैटिस्टिक में के आता, सर के, सी नहीं आता, इसका मतलब ये भी गलत है। सर वापस से सी नहीं आता, के आता है, मतलब ये भी गलत है। यहाँ पर देखो स्टेटस और स्टैटिस्टिका बराबर था, लेकिन यहाँ पर स्टैटिस्टिक में के आता, के, मैंने आपको बताया था के आता उधर, के नहीं आया, इसका मतलब ये तीन गलत है, ये इज द राइट आंसर। सर थर्ड वाला क्या था? स्टैटिस्टिक्स इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनकाइंड। सर वो मैनकाइंड वाली डेफिनेशन बोलो, टू ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। सर जी हाँ सर, फर्स्ट ऑप्शन इज द ओनली राइट ऑप्शन। क्लियर है क्या? क्या बात है सर, पहले तीन आंसर अपने को फटाफट मिल गए। फोर्थ, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल फॉर्म मीन्स, चाहता हूं मैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या बोल रहा सर? देखो, scientific that allows data in a systematic manner with some definite aim in a graphical way। सर ये हो गया सिंगुलर की डेफिनेशन। सर प्लूरल की डेफिनेशन क्या रहेंगी? द नंबर ऑफ ये इन स्टैटिस्टिकल मैटर विद सम डेफिनेट एम और इन ऑब्जेक्टिव सच एज नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड इन अ कंट्री।
सर ये हो गया इसका रियल आंसर। क्लियर है क्या? प्यूरल फॉर्म का मतलब क्या है? प्यूरल फॉर्म का मतलब क्या है? चलो नेक्स्ट इस पे, द वर्ड सिंगुलर फॉर्म। सर सिंगुलर फॉर्म के लिए अभी अपन ने देखा था, देखो सिंगुलर फॉर्म में द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील विद प्रिंसिपल्स डिवाइसेस स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इंटरप्रेटिंग ऑफ न्यूमेरिकल डाटा अपन ने उधर मार्क भी किया था, इफ यू रिमेंबर। इंटरप्रेटिंग ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा लाइव लेने के चक्कर में कभी कभी वर्ड्स इधर उधर निकल जाते हैं। क्लियर है क्या? आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 अपना हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ सर। क्वेश्चन नंबर 7 किधर है सर? इंस्टीट्यूट ने खा लिया। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस इज, बताओ। सर मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब क्या होता है? एनालिसिस ऑफ डाटा। ये लोग क्या करते हैं? स्क्यूनेस मतलब एनालिसिस ऑफ डाटा। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है? स्क्यूनेस का मतलब लिख लो, वेदर वेदर द डाटा, क्या है सर स्क्यूनेस का मतलब क्या है? वेदर द डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वेदर द डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली around the mean, or whether it leans more towards one side। मतलब एक साइड लीन हो रहा क्या या इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, उसको अपन क्या करते हैं? एनालिसिस ऑफ डाटा से समझेंगे। अपने को प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रेट करने से नहीं समझेंगे। डन। फाइंड द ऑड वन आउट। सर रिग्रेशन, कोटोसिस, सैम्पलिंग, सेंट्रल टेंडेंसी। सर सैम्पलिंग अलग क्यों है सर? क्योंकि सर सैम्पलिंग इज टू कलेक्ट द डाटा, सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। बाकी सब क्या है सर? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, इसके ऊपर अपने पूरे चैप्टर है। सर रॉ डाटा इज इंफॉर्मेशन विच कैन बी इंटरप्रेटेड टू टेक डिसीजंस, इंफॉर्मेशन विच कांट बी पुट टू यूज डायरेक्टली। सर विच कांट बी पुट टू यूज डायरेक्टली, सर उसको पूरा पहले टैबुलेट करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा, बाद में सर यूज में लेना पड़ेगा। डायरेक्टली अपन रॉ डाटा को अपन डायरेक्टली काम में नहीं ले सकते। There are 4 persons named A, B, C, D. A is a salesperson, whereas B, C, D are students. A collected sales figure from his region. A collected मतलब A ने क्या किया? कलेक्ट किया। And B, C, D used this data in order to take steady sales pattern। मतलब B, C, D ने क्या किया? किसी से और से लिया। A ने खुद से कलेक्ट किया, तो A का क्या रहेगा? प्राइमरी, B, C, D का सेकेंडरी। Which one of the following is correct data? B uses secondary data। यस सर ये तो सही है। A and B uses primary data। नहीं सर, A uses primary data लेकिन B uses secondary data। A, B, C, D all secondary data। नहीं सर, A is a primary data। क्लियर? A is a primary data। नेक्स्ट 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 B, C, D यूजिंग प्राइमरी। नहीं सर, B, C, D यूजिंग सेकेंडरी डाटा। सर वो लोग सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। सर प्राइमरी डाटा के लिए कौन सा रहेगा बताओ? इन्फॉर्मेशन थ्रू न्यूज़पेपर। नहीं सर, न्यूज़पेपर इज अ सेकेंडरी डाटा। इन्फॉर्मेशन थ्रू पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। नहीं सर, इतना भारी वर्ड है मतलब हमको समझ गया, इतना भारी वर्ड मतलब हमको समझ गया। दिस इज अ प्राइमरी डाटा, दिस इज अ, सर भारी वर्ड है मतलब सेकेंडरी डाटा ना। यस। इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट थ्रू सेंसस। सर दिस इज द राइट आंसर, दिस इज प्राइमरी डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन फ्रीक्वेंसी। नहीं सर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहने को ना, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहने को ना, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहने को ना। क्लियर है क्या? अपन उसको क्लियर कर पाएंगे। इन स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन सेपरेट्स डाटा इनटू डिफरेंट अनरिलेटेड पार्ट्स। नहीं सर, रिलेटेड पार्ट्स में अपन उसको सेपरेट करते हैं ना, रिलेटेड पार्ट्स। बट रिलेटेड पार्ट सेपरेट करते हैं अपन डाटा को, लेकिन रिलेटेड पार्ट में अपन सेपरेट करते हैं। ऐसे अड़म दड़म इसको भी अपन सेपरेट नहीं कर देते। क्लियर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। भाई ये तो तुमको बताने को, अपन ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। बताओ, बोलो। गड़बड़ कर दिया इंस्टीट्यूट ने इसके आंसर में मेरे हिसाब से। तो गुड क्लासिफिकेशन में उधर बोला था कि गुड क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन शुड बी हेट्रोजिनस। बोलो सर, होमोजीनस रहने को ना, होमोजीनस। विच वन ऑफ द कलिंग? ये नहीं है। होमोजीनियस रहने को ना, हेट्रोजीनियस नहीं। मैंने आपको बताया था होम होम घर रहने को ना, हेट्रोजीनियस नहीं। क्लासिफाइड ग्रुप्स मस्ट हैव ओवरलैपिंग डाटा। सर ओवरलैपिंग डाटा, सर ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं था।
क्लासिफिकेशन शुड बी स्टेबल, हाँ सर स्टेबल रहने को ना। गुड क्लासिफिकेशन मतलब मैंने आपको बताया था पार्टनर जब चूज कर रहे तो अपन कैसे चूज करेंगे। शुड नॉट बी इंक्लूसिव, अरे शुड बी एक्सक्लूसिव सर, इसका मतलब क्या है? द राइट आंसर इज व्हाट? शुड बी स्टेबल। स्टेबल दिमाग से स्टेबल है, मैंने आपको बोला था। क्लियर? व्हेन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन टाइम, सर टाइम के साथ खेल रहे तो अपन क्या बोलेंगे? T4 टाइम, T4 टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट सर ये क्या बोलते हैं, स्टडी मटेरियल में इसका कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्टली दिया, इसको डायरेक्टली आप याद कर लो। व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ वन एट्रीब्यूट, तो इसको बोलते हैं डिक्टोमस क्लासिफिकेशन। भाई प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहा, याद कर लो, सेम टू सेम आ गया। तो व्हेन द डाटा इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वन एट्रीब्यूट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वन एट्रीब्यूट के तरफ से जो अपन क्लासिफिकेशन करेंगे उसको बोलेंगे। tabulation condenses classified data so that data can be more easily understood. Yes sir, data may be easily presented textually. सर टेबुलेशन के बाद टेक्सचुअल पे थोड़ी जाएंगे अपन, को पागल कुत्ते ने काटा है क्या? यही आंसर है। डाटा कैन बी मोर सिंक्रोनाइज्ड, सर देखो ये हो सकता। मोर कॉम्प्रेहेंसिव सेकेंडरी डाटा कुड बी ऑब्टेन्ड, देखो इसके अंदर क्या है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सर यहाँ पर अपने को क्या दिमाग लगाना है कि ज्यादा सही कौन सा है? देखो ये तीनों भी सही है कि डाटा कैन बी मोर इजीली सिंक्रोनाइज्ड, और इजीली सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, टेबुलेशन से अपने को समझ में आ रहा है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा लग रहा? सर ज्यादा सही ये लग रहा, डाटा कैन बी मोर इजीली अंडरस्टूड। सर यहाँ पर सही और गलत का नहीं, ज्यादा सही और कम सही में अपने को डिसीजन लेना है। क्लियर है क्या? क्योंकि अब कंफ्यूजिंग ऑप्शन है ना, मेरे को लगता है ये भी सही है ऑप्शन, क्यों गलत है? tabulation is preferred to textual because tabulation never compares between ये and रो है। हाँ सर, tabulation अपन करते थे, अपन रो और कॉलम को कंपेयर कर सकते क्या? बोलो क्यों नहीं कर सकते सर? अब वापिस से वही आ गया, ज्यादा सही और कम सही में, मेरे को ये भी लग रहा। नेक्स्ट, tabulation is helpful for diagrammatic, सर ये ज्यादा सही है। tabulation always get constructed with simple data, ऑलवेज नहीं हो सकता लेकिन कभी कभी हो सकता, लेकिन वही हो गया ना, कम ज्यादा। तो सही आंसर क्या है? इसका आंसर है टैबुलेशन इज हेल्पफुल फॉर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पर देखो, टैबुलेशन ऑलवेज गेट कंस्ट्रक्टेड विद सिंपल डाटा, अगर यहां पर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डाटा रहता था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डाटा को भी टैबुलेशन क्या कर देता? उसको क्या कर देता? कंस्ट्रक्ट कर देता, कॉम्प्लेक्स डाटा रहा तो भी। तो अगर कॉम्प्लेक्स डाटा रहता था तो माइट बी दिस माइट बी द राइट आंसर। अगर कॉम्प्लेक्स डाटा नहीं बोल रहा तो अपन क्या बोलेंगे? दिस ऑप्शन इज नॉट द राइट आंसर। लेकिन आगे के लिए ध्यान रखो, विद रिस्पेक्ट टू एक्यूरेसी, सर एक्यूरेसी कहाँ रहेंगी सबसे ज्यादा? सर एक्यूरेसी कहाँ रहेंगे? डायग्रामेटिक में रहेंगे क्या? नहीं सर, डायग्रामेटिक में नहीं, टैबुलेशन में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी टैबुलेशन में, डायग्रामेटिक में नहीं। टैबुलर प्रेजेंटेशन इज प्रेफरेबल ओवर टू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। क्लियर है क्या? बोलो, इसी के साथ अपना पूरा का पूरा चैप्टर विथ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड एमसीक्यूज मैंने कंप्लीट कर दिया। इंपॉर्टेंट मैंने पूरे कंसेप्ट नहीं पढ़े बिकॉज दिस इज नॉट अ रेगुलर, अपन बस रिवीजन करने के लिए है। जो पॉइंट्स मुझे लगे और जो मैं खुद क्लास में जा फॉर फोकस करता हूँ, देखो ऑब्वियसली उधर है ना क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अपना एम नहीं था, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चंस अपने को 7 मार्क 8 मार्क के लिए पूछते भी नहीं। क्लियर है क्या? चलो मेरे हिसाब से आई होप एवरीथिंग इज फाइन, मेरे हिसाब से मेरे साइड से कंप्लीट है। आप लोग ये ट्रू और फॉल्स कर लेना, अगर आपको कोई दिक्कत लगी कि सर ये कोई ट्रू और फॉल्स में अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं समझ में आ रहा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बताइएगा? आपको मैं एक मेल आईडी देता हूँ, उसके ऊपर आप मेल कर देना कि सर ये वाला नहीं समझ रहा। द मेल आईडी इज आस्क PRANAY askpranay@gmail.com। सर askpranay@gmail.com इज ऑलवेज देयर फॉर यू। आपने हमसे क्लास लिए नहीं लिए, आप मुझे इसके ऊपर डाउट मेल कर दो, मैं आपको इसके ऊपर सोल्यूशन दे दूंगा कि इसका आंसर क्या रहना चाहिए, एक्सप्लेनेशन के साथ। askpranay@gmail.com। इज दिस क्लियर? चलो तो दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता देता, अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले 14 अटेम्प्ट्स के नहीं 14 ईयर्स के पूरे पेपर्स डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका लिंक आपको यूट्यूब इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके ज्वाइन कर लेना, या आप एकत्वम फॉर सीएमए यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना तो आप प्लेलिस्ट में या वीडियोस में आपको दिख जाएगा 14 ईयर्स PYQ सॉल्व्ड। ठीक है, आपके लिए पूरे 14 ईयर्स की PYQ में सॉल्व कर करके डाल रहा हूँ, तो आप लोग उसको चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इसी के साथ डन करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं कल के इसमें, बाय, डन। अब कल इकोनॉमिक्स का विजय सर लेने वाले, तो आप इकोनॉमिक्स का जरूर सुनिएगा, इकोनॉमिक्स फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला उनका है,
उसके बाद फिर अपन मिलेंगे वापस से सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी, ठीक है, सेंट्रल मेजर मेन मोड खेलेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन वाला चैप्टर। उसके बाद अगर आप लोगों ने चाहा तो अपन प्रोबेबिलिटी या कोरिलेशन रिग्रेशन भी ले लेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों को, और कल सेम 8 बजे मिल जाना, आपको इकोनॉमिक्स सीखने मिल जाएगा विजय सर के थ्रू। चलेगा दोस्तों, बाय।